प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा दूसरी की हिंदी का पाठ 5वां पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्नान, अर्थात नहाना। प्रातः काल का समय था। सूर्य अभी निकलने को था। जीजी स्नान करके हंसती हंसती निकली। उसके छोटे भाई मन्नू ने उसे देखते ही कहा, जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो बच्चों, जीजी यानी मन्नू की जो जीजी है वो जल्दी उठ जाती है। उठने के बाद वो स्नान करती है। जीजी कहती है, लगूंगी ही भैया, रोज स्नान करती हूँ, मैं रोज नहाती हूँ। मन्नू कहता है, जीजी स्नान तो मैं भी रोज करता हूँ, 2-3 बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल लेता हूँ। जीजी कहती है, केवल अपने ऊपर पानी डाल लेना ही तो नहाना नहीं है। मन्नू कहता है, तो जीजी फिर कैसे नहाना चाहिए? जीजी कहती है, नहाने के लिए सबसे जरूरी बात तो यह है कि जल स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी, जैसे फोड़ा, फुंसी, दाद, खुजली आदि। मन्नू कहता है, तो क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप और कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए? जीजी कहती है, यह तो मैंने नहीं कहा। गांवों में अधिकतर लोग पोखर, तालाब, बावड़ी पर नहाते हैं, वही कपड़े धोते हैं, पशु भी उसी पानी में बैठते हैं। ऐसे स्थान पर नहीं नहाना चाहिए। नहाना हमें बच्चों साफ सुथरी जगह पर चाहिए और पानी भी साफ होना चाहिए। मन्नू कहता है, जीजी यह तो बताओ कि क्या रोज साबुन लगाकर नहाना जरूरी है? जीजी नहीं, ऐसा नहीं है। अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती है। मन्नू, और किस बात का ध्यान रखे जीजी? जीजी कहती है, सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई की है। नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए। इसके बाद शरीर को मोटे तौलिए से रगड़कर साफ करना चाहिए। जी जी, इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है, चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं। मन्नू कहता है, तब तो खेलने और व्यायाम करने के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए जरूर। जी कहती है, हाँ मन्नू, उसके बाद तो करना ही चाहिए, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए। पसीना सूखने पर ही नहाना अच्छा होता है। तो बच्चों, अगर पसीना आता है तो हाथों हाथ हमें नहीं नहाना चाहिए। जब हमारा पसीना सूख जाता है तब नहाना चाहिए। मन्नू कहता है, जीजी कभी कभी हमें नदी, तालाब, बावड़ी पर नहाना पड़ता है, तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जीजी तब यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी अधिक गहरा ना हो, स्नान करने वाले को तैरना भी आता हो। अगर तैरना नहीं आएगा तो बच्चों डूब जाएंगे, इसलिए तैरना आता है तभी नहाना चाहिए। मन्नू उठने ही वाला था कि जीजी ने उससे कहा, एक बात और सुनते जाओ मन्नू, यह याद रखना कि स्नान से शरीर ही स्वच्छ नहीं रहता, मन भी प्रसन्न रहता है और हम कभी दुखी नहीं होते हैं। अतः स्वच्छ शरीर, प्रसन्न मन। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा, हमें हमारे शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए, रोज नहाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे बच्चों इसके प्रश्न उत्तर। अभ्यास कार्य में सबसे पहले शब्द अर्थ। तो स्वच्छ का अर्थ होता है बच्चों साफ, पोखर छोटा तालाब, छिद्र का अर्थ होता है बच्चों छेद, व्यायाम होता है कसरत। तो बच्चों, हमारे शरीर के त्वचा के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके जरिए पसीना निकलता है ना। पढ़े और समझे। तो बच्चों, आपको इन शब्दों को मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है? स्नान यानी नहाना, स्वच्छ का अर्थ होता है बच्चों साफ, फोड़ा फुंसी, खुजली, दाद, चमड़ी, प्रसन्न। तो आपको इस तरह से इनको बोलना है। अब बच्चों, हमको यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। ऊपर कुछ 4 शब्द दे रखे हैं ब्रैकेट में, उनको हमें छांट छांट कर नीचे भरने हैं। चलो बच्चों, पढ़ते हैं। पहले में क्या आएगा? जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी। तो बच्चों, ऊपर के जो शब्द लिखे हुए थे उसमें हमने स्वच्छ और चमड़ी
नीचे पहले रेगिस्तान में लिख दिया है। अब दूसरा पढ़ेंगे बच्चों, जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तो यहाँ पर आएगा अच्छी। अगला है रोज साबुन लगाकर नहाना चाहिए, तो बच्चों इसमें आएगा साबुन। तो आपको इस तरह से खालिस्तान भरने हैं। बच्चों पहला है स्वच्छ, स्वच्छ के पीछे ता लगाकर बनाया है स्वच्छता। प्रसन्न, प्रसन्नता। पढ़, पढ़ता। चढ़, चढ़ता। तो आपको इस तरह से नए शब्द बनाने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ में आए उन शब्दों को जानिए जिनमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों विसर्ग होता है जब हम दो बिंदियां लगाते हैं, या तो शब्द के बीच में आती है या लास्ट में आती है। ठीक है, तो हमने इन शब्दों को पढ़ना है। इनके इनमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला है बच्चों प्रातः काल, तो प्रातः काल में प्रातः के बाद दो बिंदियां लगी हुई है। ठीक है, तो ये विसर्ग है। अतः, दुख। बच्चों इस तरह से आपको इनको पढ़ना है और लिखना भी है अपनी नोटबुक में। अब बच्चों हम करेंगे प्रश्न उत्तर। हमें जो उत्तर है वो एक शब्द में देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, जीजी के छोटे भाई का क्या नाम था? जीजी के छोटे भाई का नाम था बच्चों मन्नू। नहाने के बाद शरीर को किससे रगड़कर पोंछना चाहिए? हमने ऊपर पाठ में पढ़ा था, तौलिए से। नहाने के लिए कैसा जल होना चाहिए? स्वच्छ। अब बच्चों आपको सुंदर लेख लिखना है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, उसको पढ़कर आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है। स्नान से शरीर स्वच्छ एवं मन प्रसन्न रहता है। बच्चों आपको अपने पूरा पेज, कॉपी का जो पूरा पेज होगा ना, उसमें सुंदर सुंदर इसी को बार बार लिखते जाना है। एक लाइन मैंने लिख के दिखा दिया है, ऊपर का ही देख देख के हमें बोल बोल कर लिखना है। ठीक है, तो बाकी आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख लीजिए। बच्चों ये है अपनी अच्छी आदतें। ठीक है, तो सबसे पहला है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिस तरह से ये बच्चा उठा हुआ है। ठीक है, और हमें रोज ब्रश करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए और शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। बच्चों ये है कि हमें रोज नहाना चाहिए। ठीक है, और तैयार होना चाहिए, कंघा करना चाहिए, सुंदर कपड़े पहनने चाहिए और खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। बच्चों ये आपके स्कूल का चित्र है, आप स्कूल जाते हो तो आपने तो स्कूल देखा हुआ ही है। तो बच्चों नीचे है, तो बच्चों रोज स्कूल भी जाना चाहिए। ठीक है ना, छुट्टी नहीं कर लेनी चाहिए। अगर जरूरत हो तभी लेनी है, ऐसे नहीं लेनी है, रोज स्कूल जाना चाहिए। अब बच्चों यह भी याद करें, चलो बच्चों पढ़ते हैं इसे। गंदे रहना ठीक नहीं, साफ रहो जी साफ रहो, कमरा घर और गली मोहल्ला कहीं न हो कचरे का हल्ला। इनसे उनसे सबसे कहो, साफ रहो जी साफ रहो, यदि कहीं हो जरा गंदगी हाथ बढ़ा उठाओ गंदगी, कूड़ा कहीं पड़ा ना हो, साफ रहो जी साफ रहो। तो बच्चों इस पूरे पाठ में हमें साफ सफाई के बारे में बताया गया है। अब आप भी सीख चुके होंगे कि हमें हमारे शरीर की सफाई रखनी चाहिए और घर की आसपास गली मोहल्ले सभी की सफाई रखनी चाहिए। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्वाइन भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।